हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड 6 चैप्टर्स हम जो है इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियो में 7 चैप्टर को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसमें डिफरेंट ट्राइब्स नोमैड्स के बारे में या फिर जो सेटल कम्युनिटीज़ है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। तो 7th चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे सेम चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे एंड उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड इसके साथ हमारा जो 7th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसमें भी हम जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी के बारे में ही पढ़ेंगे कि मिडिवल पीरियड में जो है कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे आते हैं, उन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। 7 चैप्टर जो है, राइट, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अबाउट द चेंजिंग सोसाइटी। एज यू ऑलरेडी नो कि जो मिडिवल पीरियड है उस समय में जो सोसाइटी थी वो किस तरह से चेंज हो रही थी, नई कास्ट जो है वो यहाँ पे इमर्ज हो रही थी एंड जो हिरार्कीज थी यहाँ पे कास्ट के अमंग वो भी यहाँ पे जो है नई तरीके से बन रही थी। कि सोसाइटी में जो है हम बोल सकते हैं, अगर एक वर्ड में जो है पूरे इस स्लाइड्स को या फिर इस टॉपिक को मैं जो है कवर करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो वर्ना सिस्टम था पहला हमारे सोसाइटी में, राइट, वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग 4 वर्नास में हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था। पहले तो जो है ये 4 वर्नास ही थे हमारी सोसाइटी में, इसी के अकॉर्डिंग ही जो है डिवाइड किया हुआ था पूरे सोसाइटी को। बट अब इन वर्नास में जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वर्ना है उसके बीच में जो है और भी ज़्यादा डिविजन्स यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाते थे। जैसे कि फर्स्ट वर्ना है उसके अंडर कई सारे और कास्ट जो हैं वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है, मीन और ज़्यादा डिविजन्स जो हैं वो यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, मीन कास्ट पे सोसाइटी जो थी वो अब यहाँ पे बन रही थी। हर वर्ना के अंडर जो है हर वर्ना जो है वो डिवाइड हो रहा था इन द नंबर ऑफ कास्ट, राइट। तो यही चीज़ें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एज द इकोनॉमी एंड जो नीड्स थी हमारी सोसाइटी की वो भी ग्रो हो रही थी एंड जिसकी वजह से अब नए स्किल्स के लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि नीड्स यहाँ पे चेंज होती जा रही थी। तो क्या था, यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी कास्ट या फिर जो जाति होती है वो वर्नर्स के बीच में ही इमर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स दी ब्राह्मण्स। जैसे कि सबसे पहला वर्ना कौन सा था यहाँ पे, ब्राह्मण्स के बीच में ब्राह्मण्स का था, राइट। एंड अब जो ब्राह्मण्स है वो भी फर्दर अब जो है डिवाइड हो जाते हैं इनटू द नंबर ऑफ जातिस या फिर कास्ट में। जैसे कि ये कास्ट 1 हो गई, कास्ट 2 हो गई, राइट। इस तरह नंबर ऑफ कास्ट पे जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। मीन जो डिविजन्स हैं हम ये बोल सकते हैं कि वो डिविजन्स और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे कि ये 4 वर्नर्स थे यहाँ पे बनाए गए थे हमारी एंशिएंट सोसाइटी में। तो 4 वर्नर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले थे ब्राह्मण्स जिसमें प्रीस्ट आते थे। देन सेकंड नंबर पे थे क्षत्रियस जिसमें वॉरियर्स जिन लोगों ने यहाँ पे युद्ध करना होता है वो आ जाते हैं। देन थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं वैश्यस जिसमें आपके व्यापारी या फिर जो लैंड ओनर्स हैं बड़े बड़े वो आ जाते हैं। तो ये जो तीनों ग्रुप थे पहले वाले जो 3 ग्रुप से इन्हें बोला जाता था दैट दे आर दी ट्वाइस बोर्न ग्रुप। मीन जो है इन्होंने 2 बार जन्म लिया है। मीन जब एक बार एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि उसे कई हजार और ज़्यादा जो है जन्म लेने पड़ते हैं, राइट। आई थिंक 84 करोड़ समथिंग इस तरह से जो है कई सारे जो है उन्हें बर्थ लेने पड़ते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ को जो है स्पेंड करने के बाद में। बट ऐसा बोला जाता है कि ये वो वाले ग्रुप्स थे जिन्होंने जो है एक ह्यूमन लाइफ को जो है स्पेंड कर लिया है, उसकी डेथ के बाद में दोबारा से जो है इसका एज ए ह्यूमन ही जो है यहाँ पे बर्थ हुआ है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है रीबर्थ वाली कहानी थी, राइट। रीबर्थ वाली कहानी थी यहाँ पे। दे आर द ट्वाइस बोर्न ग्रुप्स जिन्होंने जो है दोबारा से जो है इसी कास्ट में ही जो है या फिर इसी वर्ना में ही जन्म लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है 4th पार्ट जो था यहाँ पे
वो था शूद्रस का। शूद्रस में जैसे सर्वेंट्स हो गए जो कि वैश्यस के अंडर या फिर सब ऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, क्षत्रियस हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, तो ये सारे शूद्रस में आते थे। एंड इन 4 वर्णास में से जो है ऐसे भी कुछ ऐसे भी लोग थे सोसाइटी में जिन्हें जो है इन 4 वर्णास पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली थी, उन्हें जो है आउट ऑफ द कास्ट और द सब ऑर्डिनेट टू ऑल ऑफ द वर्णास जो है बोला जाता था। जैसे कि कॉबलर्स हो गए, स्ट्रीट स्वीपर्स हो गए, लेट्रिन क्लीनर्स हो गए, राइट, तो इस तरह से उन्हें अनटचेबल्स बोला जाता था। ओके, बट अब जैसे कि ये ब्राह्मण्स हैं, ये वाली जो कास्ट है, ये फर्दर, ये जो यहाँ पे वरना है, ये फर्दर और कई सारी कास्ट में जो है ये डिवाइड हो जाती है, कई सारी यहाँ पे कास्ट बन जाती है। सिमिलरली क्षत्रियस जो है वो भी और कई सारी कास्ट में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। पहले यहाँ पे यही था, यही वाली डिवीजन थी ओनली, राइट, ये 4 पार्ट्स ही थे, ये 4 वर्नास ही थे, बट अब जो है ये 4 वर्नास फर्दर भी डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। ये जो है रीबर्थ वाली यहाँ पे कहानी थी, ये तीनों ही जो ग्रुप्स हैं, जो ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एंड वैश्यस हैं, ऐसा बोला जाता था दैट दे आर द ट्वाइस बोर्न ग्रुप्स, में जो है दोबारा से इन्होंने इसी कास्ट में ही जन्म लिया है। सो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड कई सारी जो ट्राइब्स थी या फिर जो सोशल ग्रुप्स थे, दे वर टेकन इनटू द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। अब कई सारे ऐसे ट्राइब्स जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वो इन वर्ना सिस्टम को नहीं मानते थे, बट अब वो ट्राइब्स जो है वो भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, उसमें इंटरमिंगल होना स्टार्ट हो जाती है, एंड उन्हें भी जो है जातिस का स्टेटस मिल जाता है इन ट्राइब्स को। तो हमने देखा था कि जो ट्राइब्स थी वो यहाँ पे वर्ना सिस्टम को नहीं मानती थी, राइट, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनके अपने कल्चर हुआ करते थे, तो एक किनशिप बॉन्ड जो है उसके उनके बीच में हमें देखने को मिलता था। बट कई ऐसी सोसाइटी, कई ऐसी ट्राइब्स थी जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी में जो है आना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड उन्हें भी जो है जातिस का स्टेटस मिल जाता है। कुछ स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स बन जाते हैं, स्मिथ, कारपेंटर हो गए, मैसन्स हो गए, तो इनकी जो है एक तरह से अलग जातिस जो है वो यहाँ पे बना दी जाती हैं, इनकी सबकी बाय दी ब्राह्मण्स एंड जातिस रेदर देन दी वर्ना। अब इस समय में मिडीवल पीरियड में जो जातिस हैं वो जो है ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, मीन जो है वो एक मेन बेस बन जाता है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का, जातिस, राइट। पहले वर्ना सिस्टम था, अब जातिस जो है वो मेन बेस बन जाता है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो क्षत्रियस के बीच में जो है नए राजपूत क्लैंस जो हैं वो यहाँ पे पावरफुल हो जाते हैं 11th एंड 12th सेंचुरी में। तो वो डिफरेंट लाइनेजेस से बिलोंग करते थे, हुनास, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर्स, कई सारे यहाँ पे क्लैंस आ जाते हैं। एंड इनमें से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो राजपूत फैमिलीज थी या फिर राजपूत क्लैंस थे, ये एक समय में ट्राइब्स ही हुआ करते थे, राइट। ये जो है ट्राइब्स हुआ करते थे जो कि बाद में जो है कास्ट पे सोसाइटी में आ जाते हैं, एंड देन जो है ये अपने आप को क्या बोलते हैं, ये राजपूत बोलना जो है ये स्टार्ट कर देते हैं, राइट। जैसे कि हुनास, चंदेलास, चालुक्यास हो गए। सो दे ग्रेजुअली रिप्लेस दी ओल्डर रूलर्स, एंड ये धीरे धीरे जो है इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जो पुराने रूलर्स को रिप्लेस कर देते हैं, एंड यहाँ पे खुद रूलर्स बन जाते हैं। तो एक डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो यहाँ पे बन रही थी, एंड रूलर्स जो थे वो अपनी वेल्थ का यहाँ पे यूज़ कर रहे थे अपनी स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए। तो ये चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे। And next, the rise of the Rajput claims to the position of ruler set an example for the tribal people to follow। अब ये जो राजपूत क्लैंस जो कि एक समय में ट्राइब्स हुआ करती थी, एंड ये जो है बाद में कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आ जाती हैं, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आके जो है ये राजपूत्स में जो है ये इंक्लूड हो जाते हैं, अपने आप को राजपूत कहलाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जो है ये रूलर्स बन जाते हैं। तो जब ये रूलर्स बन जाते हैं जो कि एक समय में ट्राइब के लोग हुआ करते थे, ये जो है दूसरी ट्राइब्स के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो बन जाता है, एंड अब इन्हीं को जो है बाकी ट्राइब्स भी फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। सो धीरे धीरे ब्राह्मण्स की सपोर्ट की वजह से कई ट्राइब्स जो है वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, बट उनमें से कुछ ही ऐसी ट्राइबल फैमिलीज थी जो कि जिनके पास पैसा था वो यहाँ पे रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाती हैं, मीन वो यहाँ पे रूलर बन सकती हैं, एंड लार्ज मेजोरिटी जो ट्राइब्स थी वो लोअर जातिस जो थी यहाँ पे कास्ट सोसाइटी की उनको ज्वाइन कर लेती हैं। ओके, मीन जो ट्राइब्स थी उनकी कुछ फैमिलीज यहाँ पे रूलिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लेती हैं जिनके पास वेल्थ थी यहाँ पे, एंड जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोअर जातिस जो होती हैं उनको वो ज्वाइन कर लेते हैं, मीन आ जाते हैं वो एक किसी ना किसी तरह से कास्ट बेस्ड सोसाइटी में, चाहे वो लो कास्ट को ही ज्वाइन कर ले।
राइट। सो ऑन द अदर हैंड कई सारे जो डोमिनेंट ट्राइब्स थी यहाँ पे पंजाब में, सिंध में, या फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है हमारे भारत का, वो जो है दे हैड अडॉप्टेड द इस्लाम क्वाइट अर्ली। तो उन सब ने जो है यहाँ पे, ये जो ट्राइब्स थी यहाँ पे, उन्होंने इस्लाम को जो है ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया था। तो वो कास्ट सिस्टम को जो है रिजेक्ट करते ही रहते हैं। पंजाब, सिंध या फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करें तो वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी को रिजेक्ट करते हैं, राइट। उन्होंने इस्लाम को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल सोशल ऑर्डर था जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया गया था इस सिस्टम को, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। तो वो जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के जो ट्राइब्स हैं, राइट। सो जो एमर्जेंस ऑफ द स्टेट्स, जो अब यहाँ पे नई सारी स्टेट्स जो हैं वो भी इमर्ज होंगी, तो इस चीज़ को जो स्टेट्स की एमर्जेंस को किसके साथ जो है क्लोजली रिलेट किया जाता है कि ट्राइबल पीपल के बीच में जो है ये जो सोशल चेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे नए ग्रुप्स, नए रूलिंग क्लासेस बनती जा रही थी, जिसकी वजह से जो है नई स्टेट्स जो है वो भी इमर्ज हो रही थी। ओके, तो इसी के बीच में जो है एक थोड़ा सा एक ट्राइब के बारे में देख लेते हैं जो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आते हैं, देन जो है वो रूलर बन जाते हैं। तो क्लोजर लुक हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी गोंड्स, राइट। गोंड्स के बारे में देखेंगे तो वो फॉरेस्टेड रीजन है जो कि गोंडवाना एरिया उसे बोला जाता है जहाँ पे गोंड्स रहते हैं, गोंड ट्राइब रहती है। तो जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे, इसके बारे में आपको पता ही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है क्या है। एंड ये जो लार्ज गोंड ट्राइब थी ये जो है फर्दर छोटे छोटे क्लैंस में जो है ये डिवाइडेड थी। जो ये ट्राइब है ये फर्दर कई सारे क्लैंस में जो है, कई सारे क्लैंस में यहाँ पे जो है ये डिवाइडेड थी। क्लैन 1 हो गया, क्लैन 2 हो गया, तो इसके नेम थे हर एक क्लैन के, तो कई सारे क्लैंस में जो है ये डिवाइडेड थी। कौन सी ट्राइब? गोंड ट्राइब, राइट। सो हर क्लैन का जो है अब अपना राजा हुआ करता था, जिसे जो है ये क्या बोलते थे, इसे जो है ये राय बोला करते थे। इसका जो है हर एक का यहाँ पे एक राजा हुआ करता था हर क्लैन का। सो अबाउट द टाइम जब यहाँ पे दिल्ली सुल्तान की जो पावर थी वो डिक्लाइन हो रही थी, तो और नए यहाँ पे लार्ज किंगडम्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो है लार्ज किंगडम्स यहाँ पे वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो है गोंड चीफ को यहाँ पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो है जब दिल्ली सुल्तान जो है वो डिक्लाइन हो रहे थे तो यहाँ पे गोंड किंगडम्स जो है वो बन रहे थे, राइट। तो अकबरनामा जो कि अकबर के रूल की हिस्ट्री है उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है अबाउट दी गोंड किंगडम। गोंड्स का एक किंगडम था, काफी बड़ा किंगडम था, उसका नाम था गड़ाकटंगा। एंड इसके अंडर जो है अराउंड 70,000 विलेजेस थे, राइट। ये जो गड़ाकटंगा एक बड़ा किंगडम था, उसके अंडर जो है 70,000 विलेजेस थे। एंड इसका जो प्रशासनिक सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इन किंगडम्स का, वो सेंट्रलाइज था, एक ही रूलर के पास था सारा। तो अभी जो पूरा किंगडम है, राइट, ये यहाँ पे थोड़ी सी हिरार्की आप समझ लीजिए। ये जो पूरा किंगडम है इसे जो है फर्दर गर्ड्स में डिवाइड किया हुआ था एंड ईच गर्ड वाज कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलर गोंड क्लैन, राइट। जो है एक पूरा किंगडम जो है उसे फर्दर डिवाइड किया हुआ था इन्होंने गर्ड्स में, जो गढ़ यहाँ पे बनाए हुए थे। एंड इस गढ़ को जो है कोई एक क्लैन जो है इन गोंड्स का वो यहाँ पे कंट्रोल किया करता था। किंगडम जो है वो बाद में गढ़ में जो है इंक्लूड किए गए हैं। सो दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। अब इस गढ़ में जो है क्या हुआ करता था, फर्दर यहाँ पे 84 विलेजेस हुआ करते थे, जिसे जो है 84 बोला जाता था, राइट। जो है हर गढ़ में जो है 84 विलेज उसके अंडर हुआ करते थे। तो उसके बाद में जो है ये जो 84 थी, राइट, ये जो 84 है, द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू द बरहोट्स व्हिच वर मेड अप ऑफ द 12 विलेजेस ईच। हर विलेज में ये जो 84 है, यहाँ पे हर विलेज में जो है एक ऐसी 84 हुआ करती थी। ये 84 84 84 हैं। एक विलेज को यहाँ पे 84 बोल रहे हैं जो कि बड़ा विलेज ही है। एंड उस 84 के अंडर जो है फर्दर 12 विलेज हैं। हर 84 के अंडर जो है फर्दर 12 विलेजेस यहाँ पे इंक्लूडेड थे, जिन्हें जो है ये बारहोट्स बोलते थे। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दोबारा से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका हो गया गढ़ किंगडम, जो है ये इनका गड़ाकटंगा हो गया, ये किंगडम हो गया। राइट, किंगडम के अंडर जो है आपका यहाँ पे गढ़ होते थे एंड हर गढ़ के लिए जो है एक अलग क्लैन जो है वो इसे यहाँ पे देखा करता था, कंट्रोल किया करता था। एंड इस गढ़ के अंडर जो है कितना क्या हुआ करते थे, यहाँ पे 84 84 हुआ करती थी। जो है ये भी विलेजेस ही थे। तो उसके बाद में जो है
क्या था कि हर 84 के अंडर फर्दर जो है हर 84 के अंडर जो है यहाँ पे 12 विलेजेस हुआ करते थे। इस तरह से जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ था, राइट। हर 84 के अंडर जो है 12 विलेजेस हुआ करते थे, इन्हें जो है बारहोड्स बोला जाता था। इस तरह से यहाँ पे जो है डिवीजन हुआ करती थी इनकी। तो अब ये लार्ज स्टेट बन चुकी है गड़ा कटंगा के नाम की, एंड जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो गौंड सोसाइटी है उसकी नेचर भी चेंज हो चुकी थी, एंड देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी जो थी पहले, अब जो है ग्रेजुअली वो क्या कर देती है, धीरे धीरे जो है वो अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। ब्राह्मण्स को जो है ये लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जो है गौंड राजास जो है इस तरह से और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, राइट। अब ये जो गौंड चीफ थे यहाँ के, अब जो है वो अपने आप को राजपूत कहलवाना जो है वो ज्यादा अच्छा समझते थे। तो इसी की वजह से अमन दास जो कि एक गौंड राजा थे गड़ा कटंगा के, उन्होंने संग्राम शाह का टाइटल जो है वो एज्यूम कर लिया था कि मैं यहाँ पे राजपूत क्लैन से बिलोंग करता हूँ। एंड उनके बेटे दालपत, उन्होंने जो है दुर्गावती के साथ जो है मैरिज की थी, जो कि सालबाहन की डॉटर थी, जो कि यहाँ पे राजपूत राजा की ही बेटी थी, राइट। एंड बट हाउएवर उनके बेटे संग्राम शाह के बेटे जो थे दालपात, उनकी जो है जल्दी ही डेथ हो जाती है। बट हाउएवर जो रानी दुर्गावती है वो काफ़ी कैपेबल थी, एंड जो है उनके क्योंकि बेटे जो थे वो वीर नारायण उनका नाम था, एंड वो 5 साल के थे। रानी दुर्गावती के जो बेटे थे उनका नाम था वीर नारायण, एंड वो 5 साल के ही थे। तो उनके बिहाफ पे जो है रानी दुर्गावती आप खुद यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उनके पति की यहाँ पे डेथ हो जाती है, राइट। तो अंडर हर, उनके अंडर, रानी दुर्गावती के अंडर जो है किंगडम और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। बट मुगल फोर्सेस जो है असफ खान के अंडर गड़ा कटंगा के ऊपर अटैक करती हैं, तो रानी दुर्गावती भी जो है काफ़ी अच्छे से रेजिस्ट करती है उनके सामने, बट फिर भी जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, तो वो खुद ही यहाँ पे आत्महत्या कर लेती हैं। ओके, उनके बाद में उनके बेटे की भी जल्दी यहाँ पे डेथ हो जाती है। सो गड़ा कटंगा जो है वो एक रिच स्टेट थी, राइट। एंड इस तरह से जो इन्होंने क्या किया था, इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग द वाइल्ड एलिफेंट टू द अदर किंगडम्स। तो ये जो है वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैप करते थे एंड उसे जो है एक्सपोर्ट किया करते थे वो दूसरे किंगडम से। तो इस तरह से जो है उन्होंने काफ़ी पैसा यहाँ पे कमाया था। सो जब मुगल्स जो है वो गोंड्स को यहाँ पे हराते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि कॉइन्स एंड एलिफेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किए थे मुगल्स ने। एंड मुगल्स ने जो है इनका जो काफ़ी किंगडम का बड़ा पार्ट जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया था, एंड बाकी पार्ट जो है वो किसे दे दिया था, वीर नारायण जो कि रानी दुर्गावती के बेटे थे, उनके अंकल को, उनके चाचा जिनका नाम था चंद्रशाह, उसे दे दिया था बाकी छोटा जो एरिया है। हाउएवर गड़ा कटंगा तो फॉल हो गया था, जो गौंड किंगडम है वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करता रहता है। ओके, एंड धीरे धीरे जो है काफ़ी वीकर होता जाता है, एंड बाद में जो है बुंदेलस एंड मराठास के साथ जो है इसका स्ट्रगल जो है वो चलता ही रहता है, एंड और भी ज़्यादा ये कमज़ोर हो जाता है। सो दिस इज़ द एरिया यहाँ पे जो गोंड्स का रूल हुआ करता था, यहाँ पे इनकी ट्राइब थी। एंड अब हम यहाँ पे अहोम्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है अहोम्स का जो किंगडम है उनके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली में कहाँ से आए थे अहोम्स, वो जो है जो प्रेजेंट डे म्यांमार का एरिया है, 13th सेंचुरी में जो है ये वहाँ से आए थे। एंड जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम था यहाँ पे पुराने लैंडलॉर्ड्स का, जिन्हें भुयान्स बोला जाता था यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली में, उन्हें जो है ये सप्रेस कर देते हैं, खुद यहाँ के रूलर बन जाते हैं जो अहोम्स है। ओके, एंड 16th सेंचुरी में ये और भी एरियाज को अपने कंट्रोल में करते हैं 1523 में, एंड 1581 में जो है, एंड और भी कई सारी ट्राइब्स को जो है ये सब्जुगेट करके उन एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, एंड एक लार्ज स्टेट जो है ये बना देते हैं। ओके, तो ये सारी ट्राइब्स को सप्रेस करने के लिए इन्होंने कौन से चीज़ों का यूज़ किया था, फायर आर्म्स का जो है इन्होंने यूज़ किया था 1530 में ही। इतने जो है ये पावरफुल थे कि इन्होंने फायर आर्म्स उस समय में यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड इवन जो है 1660 तक जो है दे इवन मेक अ हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स जो होती हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे यूज़ की थी, जो तोपें होती हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। सो हाउएवर साउथ वेस्ट एरिया से जो है अहोम्स को कई सारे इन्वेजन्स का सामना करना पड़ता है। मुगल्स जो थे वो इनके ऊपर अटैक करते हैं अहोम किंगडम के ऊपर। मीर जुमला जो है मुगल्स के जो गवर्नर थे वो इनके ऊपर जो है यहाँ पे अटैक करते हैं।
तो काफ़ी ब्रेवली जो है ये डिफेंस करते हैं अहोम्स, बट हाउएवर अहोम को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। बट फिर भी जो मुगल्स हैं वो जीत गए थे, बट वो ज़्यादा देर तक इस रीजन के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। सो बाद में दोबारा से अहोम्स जो है इस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। सो अब क्या था, यहाँ पे जो अहोम स्टेट है वो फोर्स लेबर के ऊपर ही डिपेंड रहती है, एंड जिन्हें जो है यहाँ पे फोर्स किया जाता था काम करने के लिए, उन लोगों को पाइक्स बोला जाता था, राइट। जो यहाँ पे फोर्स लेबर होती है उन्हें क्या बोला जाता था, पाइक्स बोला जाता था। मीन पर्सन जो कि फोर्स लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, दे आर नोन एज दी पाइक्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखने हैं, अपने नोट्स अलग यहाँ पे जो है वो बना के रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पुट करती है, राइट। सो उसके बाद में जो है सेंसस भी हुआ था इनकी पॉपुलेशन का, एंड क्या होता था कि ये पूरी पॉपुलेशन का ये सेंसस करते थे, गिनती करते थे, एंड हर विलेज को जो है बाय रोटेशन, राइट, बाय रोटेशन जो है कुछ नंबर ऑफ पाइक्स जो होते हैं वो यहाँ पे रूलर के लिए जो है काम करने के लिए भेजने होते हैं। एंड जो हैविली पॉपुलेटेड एरिया थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में, एंड इस तरह से जो अहोम क्लैंस है वो ब्रोकन अप हो गए थे। एंड बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनका सेंट्रलाइज्ड ही रहता है, एंड जितने भी एल्डर्ट मेल्स होते हैं वो अब आर्मी में जो है वो सर्व कर रहे थे ड्यूरिंग द वॉर, एंड जब वॉर नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, वो डैम्स को बनाया करते थे, इरिगेशन सिस्टम का वो काम किया करते थे, या फिर कुछ और पब्लिक वर्क्स जो है वो यहाँ पे किया करते थे, ओके। एंड अहोम्स ने जो है राइस कल्टीवेशन का भी एक नया मेथड जो होता है वो यहाँ पे एक तरह से ढूंढा था। एंड सिमिलरली जिस तरह से बाकी ट्राइब्स जो है वो नंबर ऑफ कास्ट में क्लैंस में यहाँ पे डिवाइडेड थी, एंड अहोम सोसाइटी जो है वो भी नंबर ऑफ क्लैंस में यहाँ पे डिवाइडेड थी, जिन्हें जो है खेल्स बोला जाता था, ओके। तो यूपीएससी जो है वो क्लैन की जगह पे खेल्स वर्ड भी यूज कर सकती है, तो आपको वहां पे समझ नहीं आएगा कि खेल्स क्या है। तो दैट इज वाई जो है ये चीजें एनसीईआरटीज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, इनके नोट्स जो है वो आपको खुद यहाँ पे बनाने हैं, राइट। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो अब क्या था, देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ द आर्टिजन्स। तो अहोम सोसाइटीज के बीच में जो है आर्टिजन्स ज़्यादा नहीं थे, तो अहोम्स के एरिया में अब जो आर्टिजन्स थे वो दूसरे किंगडम्स में से आते थे एंड यहाँ पे आके काम करते थे, राइट। एंड एक जो खेल होती है, जो क्लैन है, दे ऑफन कंट्रोल दिस सेवरल विलेजेस, उसके अंडर जो है कई सारे विलेजेस हुआ करते थे, एक क्लैन के अंडर जो है कई सारे विलेजेस जो है वो यहाँ पे हुआ करते थे, एंड द पीजेंट जो है उन्हें यहाँ पे विलेज की कम्युनिटी ही लैंड देती थी पीजेंट को काम करने के लिए, एंड इवन जो राजा है वो भी कम्युनिटी के कॉन्सेंट के बिना पीजेंट से लैंड नहीं ले सकती थी, इतना अच्छा इनका प्रशासन था यहाँ पे, राइट। एंड ओरिजिनली जो अहोम्स थे वो अपने खुद के जो ट्राइबल गॉड्स हैं उनकी वो पूजा किया करते थे, बट 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है ब्राह्मण्स का प्रभाव जो है उनके ऊपर बढ़ जाता है, तो अब जो है वो एक तरह से हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं, एंड टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंडेड बाय द किंग, एंड टेम्पल्स यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं, एंड ब्राह्मण्स को जो है ये लैंड भी देनी स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एंड शिव सिंह थे यहाँ पे, इनके अहोम किंगडम के अंडर ही थे, तो हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, उनके अंडर हिंदुइज्म जो है वो प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने नए रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया है, अपना जो ट्रेडिशनल बिलीफ है उसे वो गिव अप कर देंगे, उसे भी जो है वो साथ में लेके चलते हैं, राइट। एंड होम सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी थी, एंड पोइट्स एंड स्कॉलर्स जो हैं उन्हें भी लैंड ग्रांट्स यहाँ पे दी जाती थी, थिएटर को काफ़ी इंकरेज किया गया था, एंड इम्पॉर्टेंट वर्क जो थे संस्कृत के उन्हें भी ट्रांसलेट किया गया था टू दी लोकल लैंग्वेजेस जो थी इन ट्राइब्स की उसमें, सो डैट कि आम लोग भी जो है उन वर्क्स को पढ़ सकें। एंड हिस्टोरिकल वर्क्स हो गए जैसे कि बुरांजिस, दे वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन दी अहोम लैंग्वेज, इन्हें जो है फर्स्टली पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था, देन जो है इसे आसामी लैंग्वेज में जो है लिखा गया था, राइट। तो ये थी बात हमने की आज अबाउट दी ट्राइब्स जो कि धीरे धीरे जो है क्या करती हैं, वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी को जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं, एंड कास्ट बेस्ड सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद में जो है वो भी बड़े बड़े किंगडम्स यहाँ पे बना लेते हैं। तो दो किंगडम्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, गोंड्स के बारे में, राइट, उनका किंगडम कौन सा था, गड़ा कटंगा,
राइट, ये नाम था उसका। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा है अहोम्स के बारे में। ओके, ये भी एक ट्राइब थी, एंड किस तरह से जो है ये राइज होते हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। एंड गोंड्स भी जो है फर्दर कई सारे क्लैंस में डिवाइडेड थे। देन जो है 84 थी, एंड हर 84 में मीन यहाँ पे 84 विलेजेस हुआ करते थे, तो हर विलेज को 84 ही बोला जाता था, हर विलेज का नाम जो था वो 84 ही था। एंड उस विलेज के अंदर जो है फर्दर 12 विलेजेस और भी हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ था पूरी एक तरह से अपने प्रशासन को, सेंट्रलाइज सिस्टम था इनका, राइट। So with this we have completed the chapter number 7 also, एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 8 को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.